एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। लगातार जो हिंदू संगठन है उनको चैन नहीं पड़ रहा। वो लगातार जब भी हिंदू मुसलमान की बात आती है और जब भी मंदिर मस्जिद की बात आती है तो बाबरी मस्जिद पीछे कैसे रह जाए। फिर बाबरी मस्जिद का मामला जब थमता नहीं है उसके बाद अजमेर शरीफ वाली दरगाह पर तमाम लोग आकर के पिटीशन डालने लग जाते हैं। हमारे देश में अब जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, जब भी चुनाव आने वाला होता है तो हमेशा मंदिर मस्जिद ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया है। तो उसी पर अभी बात करने के लिए हमारे साथ यादव जी मौजूद हैं। और जैसे लगातार आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, अब अजमेर शरीफ पर भी तमाम हिंदू संगठनों ने पिटीशन दायर कर दी है। क्या कहना चाहेंगे कि फिर से ये जो है तांडव मचाने लगे हैं? हिंदू संगठन सामने आया है, पिटीशन दायर कर दी है और एडवोकेट्स भी सामने आ रहे हैं और वो मुकदमा लड़ेंगे। कह रहे हैं कि पहले हमारे हिंदू ही यहाँ पे देवी देवता स्थापित थे, ये तो इन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यहाँ पे ये आती है सामने कि जो लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं वो सबसे पहले जो है ना पिटीशन दायर करें बनारस में, जहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्यों नहीं पिटीशन दायर कर रहे हैं? इसलिए कि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से सांसद माननीय मोदी जी हैं। यही कारण है ना पिटीशन नहीं दायर कर पा रहे हैं। आज बताइए, मणिकर्णिका जो मंदिर है, मणि जो है ना कर्णिका जो मंदिर है वो हजारों साल पुराना मंदिर है, जिसको मुगलों ने नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा। और लेकिन 70 साल के बाद जब देश आज़ाद हो गया किसी ने नहीं हाथ लगाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहाँ से माननीय सांसद हैं, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, हिंदूवादी सरकार है, लेकिन उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं अजमेर शरीफ की, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि जो भाजपा ने जो तुमको टॉस दिया है ना काम करने के लिए, पहले तुम उनसे ये कहो कि पहले जो बनारस में जो मंदिर तोड़ रहे हैं ना, 100-150 जो मंदिरों को तोड़ चुके हैं उसको फिर से बनाएं। AI जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश के मुखिया जो है माननीय योगी जी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि AI से है। सच्चाई है वो, वहाँ के लोगों ने उस चीज को डालना है। लेकिन अजमेर शरीफ क्या बात कर रही हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत बड़े संत हुए, वो जो है किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो थे वहाँ के राजा थे, जब जिस जो है ना शताब्दी में वो आए उस समय मोहम्मद गजनबी जो था वो भारत पे आक्रमण बहुत बार कर चुका था। लेकिन उसके बाद जब उनका हुआ तो तब से जो है सूफी संत महात्माओं का ये देश रहा है। चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे बाबा फरीद हो कैमरे में, चाहे आपके हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, जिनकी आस्थाना जो है मेहरौली शरीफ में है। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है वो गंगा जमुना तहजीब का रहा है। गंगा जमुना की जो तहजीब रही है इसमें किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, एक दूसरे को रोजगार देने के बजाय, एक दूसरे को महंगाई में राहत देने के बजाय, युवाओं को भविष्य में अच्छे एजुकेशन देने के बजाय स्कूलों को बंद किया जा रहा है, एजुकेशन पे टैक्स लगाया जा रहा है। गरीब का बच्चा जब स्कूल में जाता है तो हाथ में कटोरा पीठ पे बोरा होता है, क्योंकि वो जो खिचड़ी मिलती है उसी को खाने जाता है, पढ़ाई तो होती नहीं है। प्रधानमंत्री जी को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य देनी चाहिए, अच्छी जो है ना शिक्षा देनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए। आज देखिए उत्तर तो सेकेंडरी है ना, पहले हिंदू मजबूत होगा, मंदिर बनेंगे तभी तो कुछ बनेगा। ये सेकेंडरी है। सुनिए ना, आप युवाओं को रोजगार मत दीजिए और कहिए कि हिंदू खतरे में है। आप 400 का सिलेंडर दे दीजिए 1000 में, कहिए हिंदू खतरे में है। 60 रुपए का डीजल कांग्रेस देती थी, आज आप 100 रुपए में दे रहे हैं और आपसे सवाल करो तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। एक पेंसिल जो है जब हम लोग स्कूल जाते थे तो 2 रुपए की आती थी, आज जो पेंसिल 10 रुपए में मिल रही है। जो हम किताब 5 रुपए में खरीदते थे, आज वो किताब 20 रुपए में मिल रही है। गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, इतनी महंगाई हो गई है कि कोई गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। सरकारी स्कूलें जो हैं अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जहाँ भाजपा के राम राज है वहाँ बंद किए जा रहे हैं और दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। और इनसे कहिए कि आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, तो हिंदू खतरे में है। रोजगार दे तो दिया मोदी जी, मंच से कह रहे हैं रील बनाइए। अच्छा, रील बना तो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देखा नहीं? सुनिए ना, योगी जी से हम कहना चाहते हैं और जो लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं अजमेर शरीफ के लिए, तो एक जो है ना पिटीशन दायर जो है ना कर दे जो प्रयागराज के लिए, कि जिस तरह से शंकराचार्य को लाठी से मारा गया, पीटा गया और उनकी जो चुटिया जो है ना पकड़ के घसीटा गया,
योगी जी कहते कि मैं संत हूँ और राम राज है, और वहाँ जिस तरीके से संतों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, ये तो अपमान जो है ना औरंगजेब ने भी नहीं किया था, जिसको हम गालियां देते हैं। अरे जितने अवैध मस्जिद और मजार है सभी के सभी टूटेंगे। सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है उन्होंने। एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको, हाँ। कि किसी का मस्जिद तोड़ के और हाँ। किसी का मंदिर तोड़ के हाँ। अगर आपको इस देश को जो है ना भला कर सकते हैं, हाँ। तो आप करिए। तो सरकारी जमीन पे आप कब्जा करिएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी हाँ। बात सुन लीजिए। आप सरकारी जमीन पे कब्जा करिएगा। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आज से 700 साल जो पुरानी दरगाह है। हाँ। उस समय किसी वो जमीन सरकारी नहीं थी। हम्म। अंग्रेज आए, उसके बाद पता चला कि ये जो बड़े बड़े जो राजा महाराजाओं की जो होती थी जमीन, उसको आज जो है ना आप जो है ना सरकारी जमीन कहते हैं, क्योंकि सारी जमीनों को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो संत महात्माओं को अपनी जमीन दान में दिया करते थे। आज भी बड़े बड़े जो हम जितने भी मठ देख रहे हैं, जहाँ पे हजारों साधु संत रहते हैं, उनका खाने पीने का जो पूरा कार्यक्रम चलता है, उस जमीन को भी किसी ने किसी जमींदार ने दान किया होगा एक समय में। आज आप उसको कहेंगे कि आप किसी और के जमीन में रह रहे हैं। अरे भाई वो 1000 साल पहले दान किया था उस मठ में जमीन। अब उसका कागज आज खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा उसके पास। देखिए, इतिहास में एक चीज याद रखिएगा कि आप किसी को नुकसान पहुंचा करके, किसी को नीचा दिखा करके, किसी को अपमान करके देश को तरक्की नहीं दिला सकते हैं। देश को तरक्की जब दिला सकते हैं जब आप एक हिंदू को मुसलमान के घर में इज्जत से बैठाइए और मुसलमान के घर में हिंदू को इज्जत से बैठाइए। अरे हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं